मुल्क की सियासी तारीख के मुतनाज़ा तरीन जर्नैल जनरल फैज हमीद के इमरान डू भाई सरदार नजफ हमीद खान सरकारी जमीनों पर कब्जे, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मिसकंडक्ट के इल्जामात पर FIA के रडार पर आ गए। वफाकी तहकीकाती इदारे ने साबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए नया शिकंजा तैयार कर लिया है। FIA के एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की जानिब से साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई नजफ हमीद समेत 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर कीमती सरकारी जमीन की मुंतकली और माली खुर्द बुर्द के इल्जामात आयद किए गए हैं। FIA जराये के मुताबिक नजफ हमीद के खिलाफ मुकदमा एक आम शहरी मुलाजिम हुसैन की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है, जिसमें 3 अफराद को मुल्जिम करार दिया गया है। मुल्जिमों में साबिक हल्का पटवारी इस्लामाबाद नजफ हमीद, साबिक रेवेन्यू अफसर इस्लामाबाद अब्दुल जहूर और सहूलतकार खालिद मुनीर शामिल हैं। मुद्दई का इल्जाम है कि मुल्जिमों ने मिली भगत से 1 किनाल से जायद कीमती सरकारी अराजी को गैर कानूनी तौर पर धोखे और जालसाजी के जरिए खालिद मुनीर के नाम मुंतकिल किया, जो दर हकीकत उनकी मुश्तरका मफाद पर मबनी साजिश थी। ये जमीन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक कीमती एरिया में वाक़ है। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुद्दई की दरख्वास्त पर प्राइमरी इंक्वायरी में मुल्जिमों के खिलाफ ठोस शवाहिद सामने आए, जिसके बाद मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। इस हवाले से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लेने के बाद ही कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि सरदार नजफ हमीद खान जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई होने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर और सरगर्म रहनुमा भी हैं। माजी करीब में वो दौरान मुलाजमत ही PTI के लिए जलसे रैलियों का एहतमाम करते रहे। इंतखाबात के दौरान इलेक्शन मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लेते रहे। नजफ हमीद के सियासी असर व रसूख का अंदाजा उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखकर लगाया जा सकता है कि वो माजी में ज़िला चकवाल और खुसूसन अपने इलाके लतीफाल में एक मुतहर्रिक शख्सियत थे। उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर ऐसी बहुत सी तस्वीर और वीडियो मौजूद हैं जिनमें इन्हें सड़कों का इफ्तिताह और स्कूलों में तकरीबात से खिताब करते हुए देखा जा सकता है। माजी करीब में नायब तहसीलदार नजफ हमीद सड़कों और पार्कों का इफ्तिताह कर रहे होते थे और पीछे इलाके के मुंतखब होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हाथ बांधे खड़े होते थे, जिससे अंदाजा होता है कि नजफ हमीद बहैसियत तहसीलदार भी कितने ताकतवर थे। ख्याल रहे कि साबिक DG ISI फैज हमीद के भाई नजफ हमीद का नाम पहली बार सरकारी अराजी पर कब्जे और माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात में सामने नहीं आया। अराजी के इंतकालात की फीसों में मुबैना खुर्द बुर्द के मामले पर एंटी करप्शन ने नजफ हमीद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर रखी हैं। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक नजफ हमीद की बतौर नायब तहसीलदार तैनाती के दौरान जिला चकवाल में करोड़ों रुपए मालियत की अराजी के 60 से जायद इंतकालात में फीसों से मुतालिक बेज़ाब्तियों के शवाहिद सामने आए हैं। मजीद बरा चकवाल में उनके तैनाती के दौरान होने वाले तमाम इंतकालात की फीसों का ऑर्डर भी जारी है। जराये के मुताबिक जून 2021 से फरवरी 2023 तक नजफ हमीद की तैनाती के अरसे में होने वाले तमाम इंतकालात की छानबीन जारी है, जबकि तहकीकाती टीम को स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस और विद होल्डिंग टैक्स की कटौतियों में मुबैना खुर्द बुर्द के शवाहिद भी मिले हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद की आइन शिकनियों की दास्तान काफी तवील है। अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान उन्होंने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तारीख रकम की, बल्कि इस बहती गंगा में जनरल फैज हमीद ने अपने भाई को भी खूब स्नान करवाया। जनरल फैज की बदौलत ही उनका पटवारी भाई नजफ हमीद थोड़े से अरसे में पटवारी से तहसीलदार बन गया। जनरल फैज हमीद के भाई की पटवारी से तहसीलदार बनने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। नजफ हमीद ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की हैसियत से मुलाजमत का आगाज किया था, जिसके बाद वो पहले गर्दावर बने और फिर नायब तहसीलदार के ओहदे पर फाइज रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुलाजमत करने वाले अख्तर अब्बास के मुताबिक नजफ हमीद ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए नायब तहसीलदार के ओहदे तक तरक्की पाई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नजफ हमीद भी गर्दावर के ओहदे पर काम कर रहे थे। जब प्रमोशन का वक्त आया तो महकमे में मौजूद तमाम गर्दावरों को कहा गया कि वो तरक्की लेने से इनकार करें और फिर नजफ हमीद को नायब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जराये के मुताबिक जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ISI में डायरेक्टर जनरल इंटरनल सिक्योरिटी यानी DGC तैनात हुए तो नजफ हमीद गर्दावर के ओहदे पर फाइज थे। इसके बाद तो नजफ हमीद की चांदी हो गई।
ان کو نائب تحصیلدار بننا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے محکمے میں دیگر گرداور بھی موجود تھے۔ اس وقت ان تمام لوگوں سے کاغذ پر لکھوایا گیا کہ ہم پروموشن نہیں چاہتے، نجف حمید کو ترقی دے دی جائے، جس کے بعد نجف حمید کو ترقی دے دی گئی۔ خیال رہے کہ کچھ عرصے قبل بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے کرپٹ بھائی سابق تحصیلدار نجف حمید پاکستان میڈیا چینلز میں خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے، جس کا سبب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے درج کیا گیا بدعنوانی کا ایک مقدمہ ہے، جس میں وہ شریک ملزم ہیں۔ اسی مقدمے میں نجف حمید کو انسداد کرپشن کی عدالت کے باہر سے گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن اسی روز انہیں ضمانت مل گئی اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس طرح پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے 1 اگست 2023 کو ماضی میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے پرویز الہی گروپ سے تعلق رکھنے والے صوبہ پنجاب کے سابق وزیر برائے معدنیات کے خلاف ایک کرپشن اور بے نامی جائیدادیں بنانے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس مقدمے میں نجف حمید بھی 1 درجن سے زائد ملزمان کی فہرست میں شامل تھے۔ ان تمام افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے سابق صوبائی وزیر برائے معدنیات حافظ عمار یاسر کی ناجائز اثاثہ جات بنانے میں مدد کی، تاہم سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے اثر و رسوخ کے باعث نجف حمید اس مقدمے سے بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن جنرل فیض کے انجام کو پہنچنے کے بعد فیضی امداد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اس لیے اب نجف حمید کے لیے ایف آئی اے کے شکنجے سے بچ نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔